गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। मैं नरोत्तम सिंह रावत आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल JHR इंग्लिश क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते हमारे स्कूल और कॉलेजेस पूरी तरह से बंद हैं। इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय की मुहिम के तहत आज हम क्लास 9th के विद्यार्थियों के लिए बिहाइव टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 5 को कवर करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक को कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें। सबसे पहले हम चैप्टर का नाम जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है माई चाइल्डहुड और जिसको लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। बेसिकली ये जो स्टोरी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में है। आप सभी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम बहुत पहले से सुना होगा और आप अच्छी तरह उनको जानते भी होंगे, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और भारत रत्न भी। अब हम पूरी स्टोरी को समझने के लिए पैराग्राफ बाई पैराग्राफ स्टोरी को रिसाइट करेंगे और साथ ही हमेशा की तरह वोकैब को अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करते जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, आप ध्यान देंगे। बिफोर यू रीड, कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव ऑल्सो बीन स्टेट्समैन? क्या आप किसी ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में सोच सकते हैं जो राजनीति में भी रहे हों? APJ अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president in 2002. APJ अब्दुल कलाम, जिनके अंतरिक्ष में स्पेस, रक्षा और एटॉमिक, न्यूक्लियर, आणविक विज्ञान के कारण भारत ने 21वीं शताब्दी में प्रवेश किया। वह 2002 में हमारे 11वें राष्ट्रपति भी बने। इन इज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। वह अपनी आत्मकथा विंग्स और फायर में अपने बचपन के बारे में बताते हैं। इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 1। I was born into a middle class Tamil family in the Iceland town of Rameswaram in the ईस्टवाइल मद्रास स्टेट। मेरा जन्म पुराने मद्रास राज्य में रामेश्वरम नामक द्वीपीय शहर के एक मध्यम वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। माय फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन को न तो औपचारिक शिक्षा मिली थी और न ही उनके पास अधिक धन था। Despite this disadvantage, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. इन असुविधाओं के बावजूद भी उनके पास काफ़ी सहज बुद्धिमत्ता तथा सच्ची आध्यात्मिक उदारता थी। He had an ideal helpmate in my mother आसियाम्मा। मेरी माताजी आसिम्मा उनकी एक आदर्श सहायक भी थी। I don't recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members
of our own family put together. मुझे उन लोगों की पूरी संख्या तो याद नहीं है जिन्हें वह प्रतिदिन भोजन खिलाती थी, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे पूरे परिवार के कुल सदस्यों से कहीं अधिक बाहर के लोग हमारे यहाँ भोजन करते थे। पैराग्राफ फर्स्ट कंप्लीट हुआ। पैराग्राफ फर्स्ट के वोकैब लिखेंगे। ईस्ट वाइल मीन्स होता है तब तक, डेस्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, इनेट मीन्स होता है सहज स्वभाव, जनरसिटी मीन्स होता है उदारता, और स्पिरिट मीन्स होता है आत्मा। इसी कड़ी में आगे भी देखेंगे पैराग्राफ। हेल्प मेट मीन्स होता है सहायक साथी, और रिकॉल मीन्स होता है याद होना। इसी कड़ी में नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 2। I was one of many children, a short boy with rather undistinguished looks born to tall and handsome parents. मैं लंबे और सुंदर माता पिता के यहाँ पैदा होने वाला कई बच्चों में से एक था, जिसकी शक्ल सूरत अपेक्षाकृत साधारण सी थी। We lived in our ancestral house, which was built in the middle of the 19th century. हम अपने पैतृक मकान में रहते थे जिसे 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में बनाया गया था। It was a fairly large पक्का हाउस made of limestone and brick on the mosque street in रामेश्वरम। यह रामेश्वरम के मस्जिद वाले मोहल्ले में चूने तथा ईंटों से बना हुआ काफ़ी बड़ा मक्का मकान था। My austere father used to avoid all essential comforts and luxuries. मेरे सीधे साधे पिता सभी प्रकार के अनावश्यक ऐशो आराम से बचा करते थे। However, all necessities were provided for in terms of food, medicine और clothes. फिर भी भोजन, दवाएं या कपड़ों जैसी सभी आवश्यकताएं हमें प्रदान की जाती थीं। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally. वास्तव में मैं तो यह कहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो भौतिक और भावनात्मक दोनों प्रकार से सुरक्षित था। पैराग्राफ 2 के वोकैब देखेंगे। ऑस्टियर मीन्स होता है सीधा साधा, अवॉइड मीन्स होता है टालना या बचना, एसेंशियल मीन्स होता है अनावश्यक, लग्जरी मीन्स होता है विलासता की वस्तुएं, प्रोवाइडेड मीन्स होता है दी जाती हैं, सिक्योर मीन्स होता है सुरक्षित, मैटेरियलिटी मीन्स होता है भौतिक मैटेरियली, और इमोशनली मीन्स होता है भावनात्मक रूप से। इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 3। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old। जब सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय मेरी आयु सिर्फ 8 वर्ष की थी। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। उस समय बाजार में इमली के बीजों की मांग अत्यधिक बढ़ गई थी, जिसके कारणों को मैं समझ भी नहीं पाया था। I used to collect the seed and sell them to a provision shop on
मॉस्क स्ट्रीट में इमली के बीज इकट्ठे कर मस्जिद मोहल्ले के करियाने की दुकानों पर जाकर बेचा करता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 anna। एक दिन के बीज इकट्ठा करने के मुझे 1 आना मिल जाता था, जो मेरे लिए काफ़ी अधिक राशि थी। My mother-in-law Jalaluddin would tell me story about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani, our area। मेरे बहनोई मुझे युद्ध की कहानियाँ सुनाया करते थे, जिन्हें मैं दिनमनी नामक समाचार पत्र में मुख्य समाचारों में ढूंढने का भी प्रयास करता था। Being isolated was completely unaffected by the war। हमारा क्षेत्र एकांत होने के कारण पूर्णतः युद्ध से अप्रभावित था। But soon India was forced to join the Allied forces and something like a state of emergency was declared। परंतु शीघ्र ही भारत के सभी मित्र देशों की सेनाओं के साथ लड़ना पड़ा तथा एक प्रकार के आपातकाल की भी घोषणा कर दी गई। The first casualty came in the form of the suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव रामेश्वरम स्टेशन पर रेलगाड़ी के टकराव के समय निलंबित किए जाने के रूप में पड़ा। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। अब समाचार पत्रों को बांधकर चलती रेलगाड़ी से रामेश्वरम व धनुषकोटी के बीच रामेश्वरम सड़क पर फेंकना पड़ा। That forced my cousin Shamsuddin, who distributed newspaper in रामेश्वरम। इससे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन को बंडल पकड़ने के लिए एक सहायक की आवश्यकता पड़ी। To look for a helping hand to catch the bundled, and as if naturally I filled the slot। तथा स्वाभाविक रूप से मैंने यह स्थान ले लिया। Shamsuddin helped me earn my first wages half a century later। I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time। शमसुद्दीन ने मुझे मेरा प्रथम मेहनताना कमाने में सहायता की। आधी शताब्दी के पश्चात आज भी पहली बार अपना धन कमाने का गर्व अनुभव कर सकता हूँ। वो कैब लिखेंगे ब्रोक डाउन मीन्स होता है शुरू हो गई। ब्रोक आउट मीन्स होता है शुरू हो गई। टेमराइंड मीन्स होता है इमली, और इरिप्टेड मीन्स होता है प्रस्फुटित बढ़ जाना। प्रिंसली सम मीन्स होता है अच्छा खासा पैसा। ट्रेस मीन्स होता है खोजना। आइसोलेटेड मीन्स होता है एकाकी। एलाइड फोर्सेस मीन्स होता है मित्र देशों की सेनाएं। और कैजुअलिटी मीन्स होता है आपत्ति। सस्पेंशन मीन्स होता है निलंबित करना। हॉल्ट मीन्स होता है थोड़ी देर के लिए रोकना। फिल द स्लॉट मीन्स होता है पूर्णतः स्थान
भर देना, और सर्ज मीन्स होता है बड़ी लहर या प्रभाव। इसी कड़ी में आप नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 4। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। प्रत्येक बच्चा एक विशेष सामाजिक, आर्थिक तथा भावनात्मक वातावरण में कुछ उत्तराधिकार में प्राप्त गुणों के साथ ही जन्म लेता है। आई इनहेरिटेड honesty and self-discipline from my father, from my mother. I inherited faith in godness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister. तथा उसे एक निश्चित ढंग से अधिकार प्राप्त लोगों से प्रशिक्षण मिलता है, लेकिन मुझे ईमानदारी तथा आत्म अनुशासन पिताजी से विरासत में प्राप्त हुआ तथा माताजी से अच्छाई में विश्वास तथा गहन दयालुता मिली, तथा वही मेरे 3 भाइयों तथा बहन को भी मिला था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। मेरे बचपन में 3 घनिष्ठ मित्र थे। रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, जिनके नाम थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ये सभी लड़के रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवारों से थे। एज चिल्ड्रेन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमंग अस ourselves because of our religious differences and upbringing। भिन्न भिन्न धर्मों और पालन पोषण के बावजूद बचपन में हम में से कोई भी स्वयं को दूसरों से भिन्न नहीं समझता था। इनफैक्ट रामनाथ शास्त्री was the son of पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और वास्तव में रामनाथ शास्त्री रामेश्वरम मंदिर के बड़े पुजारी पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। बाय द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। जो रामेश्वरम टेम्पल के बहुत बड़े पुजारी थे वो रामनाथ शास्त्री उनका बेटा था। लेटर ही टुक over the priesthood of the Rameshwaram temple from his father। बाद में उसने रामेश्वरम मंदिर के पुजारी का कार्यभार अपने पिता से प्राप्त किया। अरविंदन went into the business of arranging transport of visiting pilgrims, and Shiv Prakashan became a कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। अरविंद आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए यातायात के प्रबंध के व्यवसाय में लग गया, और शिव प्रकाशन दक्षिण रेल विभाग में भोजन अथवा खान पान का ठेकेदार बन गया। इसी क्रम में आप पैराग्राफ 4 के वोकैब देखेंगे। इनहेरिटेड मीन्स होता है पूर्वजों से प्राप्त होना। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है विशिष्ट गुण विशेषताएं। स्पेसिफिक मीन्स होता है विशेष। सोशियो इकोनॉमिक्स मीन्स होता है समाज में आर्थिक स्तर। ऑर्थोडॉक्स मीन्स होता है रूढ़िवादी। अपब्रिंगिंग मीन्स होता है बच्चों का लालन पालन करना। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक। चाइल्डहुड मीन्स होता है बचपन। गुडनेस मीन्स होता है अच्छाई। काइंडनेस मीन्स होता है दयालुता। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 5।
During the annual Sri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the Lord from the temple to the marriage site. वार्षिक श्री सीताराम उत्सव के दौरान हमारा परिवार मंदिर से विवाह स्थल तक, जो कि हमारे घर के समीप रामतीर्थ नामक तालाब के बीच में स्थित था, situated in the middle of the pond called रामतीर्थ, which was near our house, जो कहाँ पे स्थित था? रामतीर्थ नामक तालाब के बीच में स्थित था. Events from the Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family. भगवान राम की मूर्तियों को ले जाने के लिए विशेष प्रकार की किश्तियों का प्रबंध करता था, जिसमें मूर्तियां ले जाने के लिए विशेष रूप से मंच बना होता था. रात में सोने के पहले मेरी माँ तथा मेरी दादी रामायण तथा पैगंबर के जीवन की घटनाएं और कहानियां परिवार के बच्चों को सुनाया करती थीं. पैराग्राफ 5 के वोकैब देखेंगे. सिचुएटेड मीन्स होता है स्थित होना, इवेंट्स मीन्स होता है घटनाएं, और आइडल्स मीन्स होता है देवी देवताओं की मूर्तियाँ. इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ. पैराग्राफ नंबर 6. One day when I was in the 5th standard at the रामेश्वरम elementary school, a new teacher came in our class. जब मैं रामेश्वरम में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 5वीं में पढ़ता था, तब एक दिन हमारी कक्षा में एक नया अध्यापक आया, एक नया टीचर आया. I used to wear a cap which marked me as a Muslim, as I always sat in the front row near to Ramananda Shastri, who wore the स्केयर थ्रेट. मैं एक टोपी पहनता था जो मेरे मुसलमान होने की निशानी थी, तथा मैं सदैव रामनाथ शास्त्री के साथ अगली पंक्ति में बैठता था. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. नया अध्यापक एक हिंदू पुजारी के पुत्र के साथ मुस्लिम लड़के के साथ बैठना सहन नहीं कर सका. इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर साइड, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. नई सामाजिक व्यवस्था के अनुसार, जो कि नए अध्यापक ने देखी, मुझे जाकर पीछे वाले बेंच पर बैठने के लिए कहा गया. आई फेल्ट वेरी सैड एंड सो डिड रामानाथ शास्त्री. मुझे रामानाथ शास्त्री को और मुझे दोनों को बहुत ही दुख का अनुभव हुआ. ही लुक्ड utterly downcast as I shifted to sit in the last row. जैसे ही मैंने अंतिम पंक्ति में जाकर अपना स्थान बदला, तो वह बहुत उदास नजर आया. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. जब मैं अंतिम पंक्ति में गया, उनके रोते हुए चेहरे ने मुझ पर चिरस्थायी प्रभाव छोड़ दिया. वोकैब लिखेंगे पैराग्राफ 6 के. कुड नॉट स्टमक मीन्स होता है सहन न कर सकना. अकॉर्डेंस मीन्स होता है अनुरूप. सोशल रैंकिंग मीन्स होता है सामाजिक स्तर. डाउन कास्ट मीन्स होता है उदास होना. लास्टिंग इम्प्रेशन मीन्स होता है अमिट छाप छोड़ना. इसी क्रम में आगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे. पैराग्राफ नंबर 7. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड अवर रेस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. स्कूल की छुट्टी के पश्चात हम घर गए तथा इस घटना के बारे में अपने माता पिता को बताया. लक्ष्मण शास्त्री
summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spare the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. लक्ष्मण शास्त्री ने अध्यापक को बुलाया तथा हमारी उपस्थिति में उसे कहा कि उन भोले भाले बच्चों के दिमाग में सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक असहनशीलता का विष नहीं फैलना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize for quit the school and the Iceland. उसने स्पष्ट शब्दों में अध्यापक से कहा कि वह या तो क्षमा मांगे अन्यथा स्कूल अथवा ये द्वीप छोड़कर चला जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher. अध्यापक ने न केवल अपने व्यवहार पर अफसोस व्यक्त किया अपितु लक्ष्मण शास्त्री द्वारा दर्शाए गए दृढ़ विश्वास ने इस युवा अध्यापक को सुधार दिया। इसी कड़ी में नेक्स्ट देखेंगे पैराग्राफ 7 कंप्लीट हुआ। इसके वोकैब देखेंगे। रेस्पेक्टिव मीन्स होता है अपने अपने, समन मीन्स होता है बुला लेना, कम्युनल मीन्स होता है सांप्रदायिक, इंटॉलरेंस मीन्स होता है असहनशीलता, इनइक्वलिटी मीन्स होता है असमानता, ब्लंटली मीन्स होता है रुक्षता से, पॉइंट ब्लैंक रुक्षता से, एपोलोजाइज मीन्स होता है क्षमा याचना करना, क्वाइट मीन्स होता है छोड़ देना, रिग्रेट मीन्स होता है खेद पश्चाताप करना, कन्विक्शन मीन्स होता है दृढ़ विश्वास और कन्वेड मीन्स होता है संदेश देना कुछ कहना, रिफॉर्म मीन्स होता है सुधार करना। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पैराग्राफ नंबर 8। ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वाज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रेगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। कुल मिलाकर रामेश्वरम का छोटा सा समाज भिन्न भिन्न सामाजिक समूहों के अलगाव के बारे में बहुत दृढ़ था। However, my science teacher Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahman with a very conservative wife, was something of a rebel. परंतु फिर भी मेरे विज्ञान के अध्यापक जिनका नाम था शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो कि एक रूढ़वादी ब्राह्मण थे तथा जिनकी पत्नी बहुत रूढ़वादी थी, वे एक प्रकार के विद्रोही व्यक्ति थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने सामाजिक अवरोधों को तोड़ने का भरसक प्रयास किया ताकि विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोग आपस में आसानी से मिलजुल कर रह सकें। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. वे मेरे साथ घंटों व्यतीत करते थे तथा कहा करते थे, कलाम, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्नति करो ताकि तुम बड़े शहरों के उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों के समान बन जाओ। पैराग्राफ 8 कंप्लीट हुआ। वोकैब लिखेंगे। रिजिड मीन्स होता है कठोर, आसानी से न बदलने वाला। सिग्रेशन मीन्स होता है अलगाव। कंजर्वेटिव मीन्स होता है लकीर का फकीर यानी परिवर्तन का विरोधी। और रेबेल मीन्स होता है विद्रोही। बैरियर्स मीन्स होता है सीमाएं। बेरिंग मीन्स होता है विभिन्न
मिंगल मीन्स होता है घुलना मिलना, ऑन पर विद मीन्स होता है समान स्तर पर। इसी कड़ी में नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 9। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे भोजन पर अपने घर निमंत्रण किया। हिज वाइफ वॉज हॉरिफाइड एट द आइडिया ऑफ अ मुस्लिम बॉय बीइंग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअली प्योर किचन। उनकी पत्नी इस विचार से भयभीत हो गई कि एक मुसलमान लड़के को धार्मिक रूप से पवित्र रसोई घर में भोजन करने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। उसने अपने रसोई घर में मुझे खाना परोसने से इनकार कर दिया। शिवा सुब्रमण्य अय्यर was not perturbed nor did he get angry with his wife. शिव सुब्रमण्यम अय्यर परेशान नहीं हुए और ना ही वे अपनी पत्नी पर क्रोधित हुए, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meals. पर उनकी बजाय उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए भोजन परोसा तथा मेरे समीप अपना खाना खाने के लिए बैठ गए। हिज वाइफ बास्ट अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। उनकी पत्नी ने रसोई के दरवाजे के पीछे से हमें देखा, बहुत पीछे से देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस। मुझे आश्चर्य था कि कहीं उसने मेरे चावल खाने के तरीकों में भिन्नता तो नहीं देखी। ड्रिंक वाटर और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील, या फिर मेरे पानी पीने अथवा भोजन के पश्चात फर्श साफ करने में अंतर तो नहीं पाया। When I was leaving his house, Shiva Subramanian invited me to join him for dinner again the next weekend. जब मैं उनके घर से जा रहा था तब शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने अगले सप्ताह फिर मुझे भोजन पर आने के लिए निमंत्रण दिया। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, मेरी हिचकिचाहट देखकर उन्होंने मुझे परेशान न होने के लिए कहते हुए कहा, saying once you decide to change the system, such problems have to be confronted. एक बार जब तुमने समाज को बदलने का निश्चय किया है तो इस प्रकार की समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। Confronted. When I visited his house the next week, Shiva Subramaniam Ayyer's wife looked me inside her kitchen and served me food with her own hands. जब मैं अगले सप्ताह उनके घर पर गया तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर की पत्नी मुझे अपने रसोई घर में ले गई तथा उन्होंने अपने हाथ से मुझे भोजन परोसा। पैराग्राफ 9 कंप्लीट हुआ। इसके वोकैब देखेंगे। हॉरिफाइड, हॉरिफाइड मीन्स होता है डरना, भयभीत होना। रिचुअली मीन्स होता है विधिवत धर्म के अनुसार। परटर्ब्ड मीन्स होता है परेशान होना। ऑब्जर्विंग मीन्स होता है देखते हुए देखना। हेजिटेशन मीन्स होता है हिचकिचाहट। अपसेट मीन्स होता है परेशान होना। और कन्फ्रंटेड मीन्स होता है आमना सामना होना। इसी कड़ी में नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 10 पर ध्यान देंगे। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तथा भारत को शीघ्र स्वतंत्रता मिलने वाली थी। Indians will build their own India, declared गांधी जी। गांधी जी ने घोषणा की थी भारतीय लोग अपने भारत का स्वयं निर्माण करेंगे।
The whole country was filled with an unprecedented optimism. पूरा देश अभूतपूर्व आशावाद से भर चुका था. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in रामनाथपुरम. मैंने अपने पिताजी से रामेश्वरम छोड़कर रामनाथपुरम के जिला मुख्यालय में अध्ययन करने की अनुमति ली. पैराग्राफ 10 कंप्लीट हुआ. इसके वोकैब देखेंगे. इमिनेंट मीन्स होता है निकट भविष्य में होने वाली. अनप्रेसिडेंटेड मीन्स होता है अभूतपूर्व. ऑप्टिमिज्म मीन्स होता है आशावादिता. इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ की तरफ. ही टोल्ड मी एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो. जैसे वह ऊंचा सोच रहे हों, उन्होंने मुझे कहा, अबुल मैं जानना चाहता हूँ कि विकास के लिए तुम्हें जाना ही होगा. डज द seagull not fly across the sun alone and without a nest? क्या समुद्री चिड़िया धूप में अकेली बिना घोंसले के नहीं उड़ती? He quoted खलील गिरवान टू माई हेजिटेंट मदर. मेरी सहमी हुई माताजी ने, उन्होंने खलील जिब्रान का उल्लेख करते हुए कहा, योर चिल्ड्रेन आर नॉट योर चिल्ड्रेन. तुम्हारे बच्चे केवल तुम्हारे बच्चे नहीं हैं. दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ. वे जीवन के अपने तरीके से जीने की इच्छा के पुत्र व पुत्रियां हैं. वे अपनी इच्छा से जी सकते हैं. दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू. वे तुम्हें से नहीं बल्कि तुम्हारे माध्यम से आते हैं. यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स. तुम उन्हें अपना स्नेह प्यार दे सकती हो, अपने विचार नहीं. फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स. क्योंकि उनके पास उनके खुद के विचार हैं. APJ अब्दुल कलाम, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर. स्टोरी बहुत ही अच्छी थी. आपने समय देकर ये सेशन देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू. मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी. अब हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ. तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना ध्यान रखिए. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे चैनल के सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.